डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेरिडर्म क्या है। तो पेरिडर्म रंभीय क्षेत्र के बाहर होने वाली द्वितीयक वृद्धि को बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि या कॉर्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि या पेरिडर्म का बनना कहते हैं। द्वितीयक ऊतकों के निरंतर बनते रहने से मज्जा, कॉर्टेक्स, अधस्त्वचा व अचर्म पर दाब व तनाव बढ़ता जाता है। बढ़ते तनाव के कारण संरक्षी बाह्य त्वचा विभिन्न स्थलों पर टूटने लगती है, जिससे अचर्म के भीतर की ओर वाले भागों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई संरक्षी परत पेरिडर्म का परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से पेरिडर्म एक संरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। तो इसकी प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। यह बाह्य रंभीय क्षेत्र में बनता है। इसका बनना रंभीय क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों, अधस्त्वचा या बलकुट कोशिकाओं द्वारा होता है, जो विभज्योतकी हो जाती हैं। विभज्योतकी मीन विभाजनशील हो जाती हैं, अर्थात अधस्त्वचा या बलकुट की कुछ बाह्य कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करने लगती हैं और द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक बनाती हैं। इन विभज्योतकी कोशिकाओं को कॉर्क कैम्बियम या कागजन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं पर्णतिक विभाजन द्वारा अपने बाहर तथा अंदर की ओर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। कॉर्क कैम्बियम की बाहर की ओर जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, उन्हें कॉर्क कहते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, फेलोजन को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, और इसकी बाहर की ओर जो बन रहा है फेलम, उसको हम कहेंगे कार्क। इसी प्रकार कॉर्क कैम्बियम के अंदर की ओर मृदुतकी कोशिकाएं प्रवर्धन द्वारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं, जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम तथा इसके द्वारा निर्मित ऊतकों जैसे कि फैलम, जो कि कॉर्क कहते हैं, फेलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और फेलोजन जो कि स्वयं कॉर्क कैम्बियम है, इन तीनों को मिलाकर के हम पेरिडर्म या परित्वक कहते हैं। पेरिडर्म की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडर्म। यह काष्ठीय पादपों के पुराने स्तंभों तथा मूलों की सतहों पर पाया जाता है। यह निम्न तीन ऊतकों का बना होता है। फर्स्ट है फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। यह सेकेंडरी पार्श्व विभज्योतक होता है और जीवित स्थायी मृदुतक ऊतकों प्राय कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के पुनः विभज्योतकी हो जाने से बनता है, अर्थात ये विभज्योतकी कोशिकाएं ही कागजन या कॉर्क कैम्बियम कहलाती हैं। संवहनी एधा की तुलना में कॉर्क कैम्बियम की संरचना सरल होती है। इसमें केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त, जीवित, आयताकार, सक्रिय तथा अंतराकोशिक स्थलों रहित होती हैं। यह अपने दोनों ओर अर्थात अंदर व बाहर की ओर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन कैम्बियम रिंग की कोशिकाओं के समान ही स्पर्श रेखीय तल पर होता है। प्रत्येक कोशिका के विभाजन से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनमें से एक विभज्योतकी बनी रहती है तथा दूसरी कोशिका से स्थायी ऊतक बनते हैं। प्राय कॉर्क कैम्बियम अपने अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स की अपेक्षा बाहर की ओर कॉर्क की मात्रा अधिक उत्पन्न करती है। कॉर्क
कैम्बियम एक बलय के रूप में या अलग अलग पट्टिकाओं के रूप में उत्पन्न हो सकता है। दूसरा पार्ट है काग, फेलम या कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर निर्मित स्थायी कोशिकाएं कार्क या फेलम का निर्माण करती हैं। कार्क की कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप में या सघन रूप में व्यवस्थित होती हैं। परिपक्व होने पर इनका जीवद्रव समाप्त हो जाता है और ये मृत हो जाती हैं। इनकी कोशिकाएं अरीय पंक्तियों में विन्यासित होती हैं। आरंभ में इन कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, परंतु परिपक्व होते समय इनकी भित्तियों पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता जाता है और ये कोशिकाएं जल तथा गैसों के विनिमय के लिए अपारगम बन जाती हैं। इसके फलस्वरूप कार्क एक प्रभावी तथा द्वितीयक संरचनात्मक आवरण का कार्य करती है। यह ऊष्मारोधी भी होती है। बोतलों में लगाने वाली कार्क पादप क्वेर्कस शूवर से प्राप्त होती है। कार्क में केशिकाओं के समान मार्ग पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट है फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कार्क एधा द्वारा अंदर की तरफ निर्मित स्थायी कोशिकाएं मृदुतकी कोशिकाओं में विकसित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिन्हें काग, एस्तर या द्वितीयक कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कोशिकाएं जीवित हरितलवकों युक्त तथा अंतराकोशिक स्थलों युक्त होती हैं। ये प्राथमिक बलकुट की कोशिकाओं में जुड़ती जाती हैं। कुछ लेखकों ने सेकेंडरी कॉर्टेक्स शब्द को ही संपूर्ण पेरिडर्म के लिए यूज किया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। अर्थात पेरिडर्म, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कॉर्क कैम्बियम, बाहर की ओर कॉर्क तथा अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। इन तीनों परतों को मिलाकर के हम पेरिडर्म कहते हैं। तो आज पेरिडर्म का फॉर्मेशन यही फिनिश होता है। अगले टॉपिक के लिए हम अगला वीडियो तैयार करेंगे और आप सब लोग इसको देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।